सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सेल्स टैक्स रेजिम में तथा वैट रेजिम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी तथा इम्पोजिशन पेनल्टी के संबंध में काफ़ी विवाद रहे हैं। यहाँ तक कि जीएसटी रेजिम में भी काफ़ी दिनों से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तथा इम्पोजिशन पेनल्टी के संबंध में विवाद चल रहे हैं और ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किए गए हैं, परंतु देखने में यह आ रहा है कि उन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है, जबकि कानून का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द कमिश्नर आर बाइंडिंग अपॉन ऑल अथॉरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी के संबंध में संक्षेप में विचार करना आवश्यक है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो तो मुझे उस गलती से 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इसी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इसी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। जब कोई माल किसी वाहन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट की धारा 129 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी प्रॉपर ऑफिसर उस व्हीकल को इंटरसेप्ट कर सकता है तथा व्हीकल इंचार्ज से उस वस्तु से संबंधित आवश्यक पेपर चेक करने हेतु मांग सकता है। जीएसटी एक्ट की धारा 68 के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया है कि जब कभी 50,000 से अधिक रुपए का माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब प्रॉपर ऑफिसर रूल 38A का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत व्हीकल इंचार्ज से माल तथा वाहन से संबंधित बिल, चालान एवं ई-वे बिल की कॉपी चेक करने हेतु मांग सकता है तथा व्हीकल इंचार्ज उस माल से संबंधित सभी पेपर उस प्रॉपर ऑफिसर को दिखाने के लिए बाध्य होगा। प्रॉपर ऑफिसर यदि यह पाता है कि माल का ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध है तो प्रॉपर ऑफिसर माल व वाहन को सीज कर सकता है। माल व वाहन को सीज हो जाने पर दो परिस्थितियां बनती हैं। परिस्थिति 1, माल का ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक पेपरों के बिना किया जा रहा हो। परिस्थिति 2, व्हीकल इंचार्ज के पास माल के ट्रांसपोर्टेशन हेतु सभी आवश्यक पेपर तो हैं परंतु उन्हें तैयार करते समय कुछ गलती रह गई है। परिस्थिति 1 के केस में प्रॉपर ऑफिसर उस माल एवं वाहन को सीज कर लेगा तथा उचित टैक्स व पेनल्टी जमा करने पर ही माल व वाहन को रिलीज करेगा। इस संबंध में सर्कुलर दिनांक 14/9/2018 का पैरा नंबर 3 महत्वपूर्ण है। परिस्थिति नंबर 2, व्हीकल इंचार्ज के पास माल के ट्रांसपोर्टेशन हेतु सभी आवश्यक पेपर तो हैं परंतु उन्हें तैयार करने में कुछ गलती रह गई है। इस केस में प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 लागू होंगे या नहीं यह देखने का विषय है, इस पर हम आगे विचार करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि कितना टैक्स व पेनल्टी जमा करा के माल व वाहन को छोड़ा जाएगा। इसमें भी दो परिस्थितियां बनती हैं। परिस्थिति नंबर 1, जब माल का स्वामी टैक्स व पेनल्टी जमा कराने के लिए सामने आता है, अर्थात व्हेन द ओनर ऑफ गुड्स कम्स फॉरवर्ड टू डिपॉजिट टैक्स एंड पेनल्टी। अब टैक्सेबल गुड्स की स्थिति में यदि माल की कीमत 50,000 रुपये है तथा कर की दर 12% है तब टैक्स की कीमत 50,000 का 12% तथा पेनल्टी की धनराशि 50,000 का 12% अर्थात 6,000 प्लस 6,000 कुल 12,000 जमा करा के माल व वाहन को छोड़ दिया जाएगा। तथा एग्जेम्प्टेड गुड्स की स्थिति में माल की कीमत 50,000 तथा कर की दर कर मुक्त है तब 50,000 का 2% या 5,000 रुपये जो भी कम हो, अर्थात 50,000 का 2% 1,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी कम हो, अर्थात 1,000 रुपये जमा करने पर माल व वाहन को छोड़ दिया जाएगा।
परिस्थिति नंबर 2, यदि माल का स्वामी टैक्स व पेनल्टी जमा कराने के लिए सामने नहीं आता, अर्थात when the owner of goods does not come forward to deposit tax and penalty, तब टैक्सेबल गुड्स की स्थिति में अमाउंट पेबल would be equal to tax applicable on the value of goods plus penalty equivalent to 50% of value of goods less tax applicable। अर्थात यदि वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 रुपये है तथा कर की दर 12% है, तो टैक्स की धनराशि अर्थात 50,000 का 12% 6,000 रुपये, पेनल्टी की धनराशि 50,000 रुपये में से टैक्स की वैल्यू 6,000 रुपये कम करने के बाद अर्थात 24,000 का 50% 22,000 रुपये, कुल 22,000 प्लस 6,000 28,000 रुपये जमा करा के माल व वाहन को छोड़ा जा सकता है। अब करमुक्त माल की स्थिति में यदि माल की कीमत 50,000 रुपये तथा कर की दर करमुक्त है, तब 50,000 का 5% या 25,000 जो भी कम हो, अर्थात 2,500 रुपये या 25,000 जो भी कम हो, अर्थात 2,500 रुपये जमा कराकर माल की छोड़ दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि व्हीकल इंचार्ज के पास ट्रांसपोर्टेशन हेतु माल व वाहन के सभी पेपर तो हैं, अर्थात सेक्शन 68, रूल 138A तथा सर्कुलर डेटेड 14/9/18 के अनुसार कानून का पालन तो किया है, परंतु उन पेपरों को तैयार करते समय कुछ गलती रह गई है। तब इस केस में प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 लागू होंगे या नहीं, यह देखने का विषय है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को धारा 126 के अनुसार पेनल्टी के जनरल प्रिंसिपल का पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही साथ यदि माल व वाहन को लेकर जाने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 129(6) के अनुसार डिटेंशन एंड सीजर के 7 दिन, जिसे नोटिफिकेशन 31/2018 द्वारा 14 दिन किया गया के अंदर टैक्स व पेनल्टी जमा नहीं कराई जाती, तब धारा 130 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 130 के अंतर्गत यह सिद्ध करने का दायित्व उस प्रॉपर ऑफिसर का है कि माल का ट्रांसपोर्टेशन कर अपवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस संबंध में सेक्शन 126 और सेक्शन 130 के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रोविजंस की तरफ भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर अधिकारियों का मत है कि दूषित मनोवृत्ति का सिद्धांत जीएसटी एक्ट में लागू नहीं होता। सेक्शन 130 सबसेक्शन 1 में शब्द इफ एनी पर्सन सप्लाइज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स का बहुत महत्व है। इसके साथ साथ सर्कुलर डेटेड 14 सितंबर 2018 के पैरा नंबर 5 का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा नंबर 5 के अनुसार 5 परिस्थितियों में पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। यहाँ इस तथ्य पर भी विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि पैरा नंबर 5 में शब्द इंटर एलिया का ही प्रयोग क्यों किया गया। शब्द इंटर एलिया का अर्थ है अमॉन्ग अदर थिंग्स, अर्थात पैरा नंबर 5 में दी गई परिस्थितियों के साथ साथ अन्य परिस्थितियों में भी पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही साथ विधि का ये प्रतिपादित सिद्धांत है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर क्वासी क्रिमिनल इन नेचर एंड इट्स इम्पोजिशन इज नॉट ऑटोमेटिक। अब यहाँ एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। माना कि ई वे बिल जनरेट तो किया सप्लायर ने तथा रिसिपेंट से माल की कीमत वसूल कर ली, तब माल का स्वामी रिसिपेंट होगा, अर्थात टैक्स व पेनल्टी की कार्रवाई रिसिपेंट पर होगी, जबकि रिसिपेंट का कोई दोष नहीं है। यह न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा।